अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। इसमें कोई शक नहीं कि अल्पसंख्यक खास तौर से मुसलमानों को तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, पर उनकी शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी मसाइल पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। इस सब के बावजूद मुसलमान अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दलों के साथ अगर खड़े रहे हैं तो इसलिए इसकी वजह सिर्फ ये रही है क्योंकि बज़ाहिर ये दल सेक्युलरिज्म पर चलने की बातें करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी ये हकीकत भी सबके सामने आ गई है कि इनके खद्दर के सफेद पाजामों के नीचे भी आरएसएस का खाकी नेकर है। यही वजह है कि इन तथाकथित सेकुलर दलों से मुसलमानों का यकीन उठ गया है। अब इस बात को लेकर मुसलमान खुलकर कह रहा है कि इन दलों ने हमारे साथ धोखा किया है। मशहूर आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी साहब ने इस बारे में क्या कहा है, ये देखने से पहले आपसे दरखास्त है कि गोल्डन टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लगातार जो है उनके दौरे हो रहे हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? जहाँ तक ताल्लुक़ है बयानात का और मज़ामीन का और जो फ़िक्र वो दे रहे हैं, जिस मकसद को आम करना चाहते हैं और इस मिल्लत के नौजवानों को, इसके बड़ों और छोटों को मुखातब करके वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहते हैं, ये 100% सही है। इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है और नहीं होना चाहिए। यानी मुस्लिम क़यादत होनी चाहिए। और मैंने ये बात कही थी बहुत तफसील से कि जैसे एक यादव बिरादरी है, जाटो बिरादरी, वहा बिरादरी है, राजभर बिरादरी है, हर बिरादरी ने अपना एक लीडर मुंतखब कर रखा है। मुस्लिम जो पब्लिक है, आम जनता है, और यहाँ तक कि जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको बीजेपी का साथी और बीजेपी का एजेंट कहते हैं। आपने उनके साथ किया है, काम किया है पर्सनल लॉ बोर्ड में, आपको भी लगता है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं? देखिए, ये इल्ज़ाम तराशी है और ये सिर्फ इसलिए है कि वो ये चाहते हैं कि 1947 से उन्होंने जिस तरह मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उनका इस्तेहसाल किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, उस कारोबार में रुकावट ना पड़े और कोई नई मुस्लिम क़यादत सामने ना आने पाए, इसलिए वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्र व फ़रेब करते हैं। वो हैं बीजेपी के एजेंट। ज़ाहिर है कि कांग्रेस के पेट से जंगसंग निकली और कांग्रेस के पेट से सारी फाशिस्ट जमातें निकली और सूबाई सतह पर जो पार्टियां निकली सब कांग्रेस से निकली। पहले तो मुल्क में सिर्फ कांग्रेस थी। तो इस एतबार से वाक़या कुछ और है, तस्वीर उसकी कुछ और बनाई जा रही है कि एक मुस्लिम क़यादत के बारे में सोच न सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुसलमान शूद्रों से ज़्यादा गए गुजरे हो गए हैं, बदतर हो गए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये शूद्र आज़ाद ना हो। एक शूद्र जो थे हज़ारों साल से, वो तो आज़ाद हो गए और काशीराम की तहरीक चली और मायावती ने उस तहरीक से फ़ायदा उठाया तो यूपी जैसे सूबे में 4 मरतबा हुकूमत उन्होंने कायम कर ली। अब वो ये सोचते हैं कि अगर मुसलमानों की भी क़यादत खड़ी हो गई तो फिर कौन शूद्र होगा जिससे हम नाली साफ़ करवाएंगे, जिससे छोटे काम लेंगे, वो भी क़यादत की पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे डरते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा सर, अभी जो है देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जहाँ भी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ से मुस्लिम नेताओं को साइड किया जा रहा है, किसी को धक्का मारा जा रहा है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो हम सब जानते हैं कि वो भी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और इसका वो मुजाहरा भी करती रहती है। और मोदी से बड़े गहरे ताल्लुकात मुलायम सिंह के हैं, ख़ानदान के हैं। इनके ख़ानदान की शादी में मोदी साहब असल मेहमान थे और अभी आपने देखा कि किस तरह से मोहन भागवत और मुलायम सिंह बगलगीर थे और एक ही कुर्सी पे बैठे हुए, अभी ताज़ा बताज़ा। और इसी तरह अखिलेश ने जब अपने वालिद को भी पीछे किया था और चचा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था, तो मैंने बड़ी तकरीरें की थी कि जो अपने बाप का नहीं, जो अपने चचा का नहीं, वो किसी और का क्या